हम इस वीडियो में लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का 80 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है मेरा, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पे? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्रफल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि धर्म पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चावल क्या है? चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा खरीफ फसल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब होगा उदारीकरण, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये होगा नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब होगा 1995, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है ऑप्शन सी यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी ही को क्या कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लानेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जल है, पृथ्वी पर क्या है? जल है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ये गलत टाइपिंग हो गया यहाँ पे। अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2004। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन ए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है अभी लोकतंत्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया? निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो समानता का अधिकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था? तो मैसूर का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा, ऑप्शन सी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा सी, पटना। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो यह सर्वप्रथम बिहार में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें सभी जो है बीमारू राज्य, बिहार भी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा भी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। अगला प्रश्न है, सुनामी कहाँ आता है? सुनामी कहाँ आता है? स्थल, आसमान, समुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सुनामी आता है समुंदर में। ये गलत है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो पहला है कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो इसका सही जवाब होगा मोर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? भैया पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौट चलो, ये किसका नारा है? तो ये दयानंद सरस्वती जी का नारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन है कोयला, दूसरा विद्युत, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत। सही जवाब इसका होगा विद्युत। अगला प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सबसे लोकप्रिय पॉपुलर साधन है रेडियो। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1914 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन ए अमेरिका की, ऑप्शन बी जर्मनी की, ऑप्शन सी रूस की, ऑप्शन डी इंग्लैंड की। तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी की। अगला, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 ईस्वी में। अगला सवाल है, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1785, ऑप्शन डी 1850। तो इसका सही जवाब होगा 1750। अगला सवाल है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? विलियम बी। अगला प्रश्न, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूरों को। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अगला ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वेस्टिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए है चीनी, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है अभ्रक, चौथा है लोहा इस्पात। तो इसका सही जवाब होगा चीनी। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्रों पर वन का फैलाव है? 7%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में सोपानी खेती या कृषि प्रचलित है। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है वर्धन काल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, ऑप्शन सी। ये गलत है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अगला निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? 50% सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली, नॉर्मल। अगला प्रश्न है लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है 545, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में, 1999 में, 2000 या 2000 फिर 4 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1999। अगला प्रश्न है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज या राज्यसभा। तो इसका सही जवाब होगा पंचायती राज, ऑप्शन सी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए 1 या 2 या फिर 3 या 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि 5। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक मेरा बीमारू राज्य नहीं है और बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य है। ये तीनों हैं और ये कर्नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया, मुंबई। अगला प्रश्न बिहार एक राज्य है, कैसा? तो कृषि प्रधान राज्य है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, गैर कानूनी, धार्मिक, परंपरागत। इसका सही जवाब होगा वैधानिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सुनामी टर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? तो हम सुनामी नापते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। और इसी प्रकार मेरा 80 प्रश्न जो था बहुत इंपॉर्टेंट वह प्रश्न हो चुका है।